मेरे सभी सम्मानित मदरसा अभिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा शिक्षक। दोस्तों, आज मैं बहुत मेन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो संदेश डाला था। उस वीडियो संदेश में कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई भी हो। उस वीडियो की प्रतिक्रिया में एक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक शिक्षक साथी ने उसका जवाब दिया। उनका नाम है अकरम अंसारी। अकरम अंसारी ने उस वीडियो के जवाब में जो कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक पूजा पाल के नाम से आईडी चल रही है, उनके बारे में भी, उनकी सच्चाई भी आज आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। गुड्डू खान है एक, उन्होंने क्या कमेंट किया है वो भी आपको हम बताएंगे। एक तातिया बिंचो के नाम से आईडी है, उस पर भी हम आज प्रकाश डालेंगे। उससे पहले हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं जो वीडियो मैंने डाला था, और वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ वो वीडियो था, इसलिए उस वीडियो को मैंने डाला। उस पर एक बहुत पुराने संगठन के, हम उनको बड़े भाई के समान मानते हैं, अकबर अली एमटा के नाम से हैं, जाने जाते हैं। वो 2-4 बार हमारी उनकी फ़ोन पे वार्ता भी हुई है, और उन्होंने बताया कि ये 10 साल पुरानी वीडियो है। बेशक हो सकता है कि 10 साल पुरानी वीडियो हो, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश की, है तुम्हारे देश की, हिंदुस्तान की ही ये वीडियो है, किसी विदेश की नहीं है। तो क्या जिन लोगों ने कमेंट किया है, क्या वो लोग इस वीडियो का, जो हो रहा है इस वीडियो के अंदर, क्या उस चीज़ का आप समर्थन करते हैं? आप पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद में आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। अरे पहले राष्ट्रीय होगा भाई, राष्ट्रीय गान यहाँ नहीं होता। अरे यहाँ हमेशा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे बंदर कुछ नहीं होगा। ये कौन तरीका होता है? अरे तो नहीं होगा राष्ट्रीय गान, नहीं होगा। नहीं पढ़ेगा, आप पढ़िए। ये होता है तरीका होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई? कैसे नहीं होता? नहीं जाए से पढ़ना हमारे आप सारे जान सकते। नहीं मतलब क्यों कोई क्यों नहीं? ये कौन सा तरीका है? जो हमारा होता वैसे नहीं होगा। मुसलमान हो, वो मुसलमान एक दिन इस्लाम की बात हमें नहीं दिखाई। देश के हम जान है, नहीं जान रहे हमारे एक बंद करे दीजिए ना, माफ कर दीजिए। ये तो गाड़ी वाला को भेजेंगे ना भैया, आप नहीं बोल रहे भाई, आप पढ़िए जी। आप क्यों नहीं बोल रहे बताइए? ये नहीं बोले बताइए। अरे भाई कोई नहीं पढ़ेगा जी, कोई लड़का पढ़ेगा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आपको क्या लगा? क्या ये देशभक्त हो सकते हैं, या फिर देश के संविधान पर इनको विश्वास है, या फिर ये देश के गद्दार हैं? इनको क्या कहा जाएगा? अगर ये देश के खिलाफ बोल सकते हैं, देश की संस्कृति पर सवाल उठा सकते हैं, तो क्या ये गलत लोगों का साथ नहीं देते होंगे? बिल्कुल देते होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरी इस बात का बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज आपके जानकारी के लिए बता दूं,
कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर रहना है, कोई भी हो, किसी भी जाति मजहब धर्म का हो, उसको हिंदुस्तान के नियमों का पालन करना होगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा उनके कमेंट का। जब ये वीडियो मैंने डाला तो अकरम अंसारी साहब ने उसके जवाब में लिखा कि क्या नागपुर में झंडा फहराया गया है? आपके पास अगर वीडियो हो तो मुझे बताइए। मैं अकरम अंसारी साहब को कहना चाहता हूं, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था? उसने संसद पे हमला किया, आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान था, तो उसने आतंकवादी हमला किया संसद पर, आपने क्यों नहीं किया? मेरे दोस्त, इसका मतलब यह नहीं कि अगर अफजल गुरु आतंकवादी था तो अकरम अंसारी भी आतंकवादी है, इसका यह मतलब नहीं है। हमारा मतलब यह है कि अगर अफजल गुरु ने आतंकवादी संगठन का साथ दिया है तो अफजल अंसारी को, अकरम अंसारी को उसका विरोध करना चाहिए कि यह गलत है। अगर वो विरोध नहीं कर सकता है तो कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर उसके प्रति स्नेह भाव है, और ऐसे लोग कहीं के नहीं रह जाते मेरे भाई। आपने देखा होगा मेरे दोस्त, जो अपने देश का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए गलत को गलत कहना सीखो। मैं अकरम अंसारी साहब आपको चैलेंज करता हूं, एडिटेड वीडियो के अलावा ओरिजिनल वीडियो आप लाइए, आप मुझे दीजिए। अगर नागपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदू संगठनों के द्वारा अगर राष्ट्रगान का विरोध किया गया होगा, तिरंगे का अपमान किया गया होगा, सबसे पहले मैं मुकदमा लिखाने के लिए तैयार हूं। और साथ साथ आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या जो इस मौलाना ने कहा कि हमारे मदरसे में राष्ट्रीय गान नहीं होता है, हमारे मजहब के खिलाफ है और ये नहीं होने देंगे, हम कोई बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? अगर उसका आप समर्थन करते हो तो आप देशद्रोही हो। अगर समर्थन नहीं करते हो तो आइए मेरे आवाज में आवाज मिला करके उसका विरोध करिए आप, तब हम जानेंगे आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं। कहने का कोई भी कह सकता है मेरे भाई। एक साहब ने कहा, क्या गुड्डू खान ने कहा, क्या संस्कृत विद्यालय में सभी योग्य हैं? बात यहां पर संस्कृत विद्यालय, उर्दू विद्यालय, हिंदी विद्यालय की नहीं है। बात यहां देश के आन बान शान की है, और जहां देश के आन बान शान की बात होगी वहां रोजगार अपनी जगह पर रहेगा, परिवारवाद अपनी जगह पर रहेगा, जाति अपनी जगह पर रहेगा, मजहब अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन देश के लिए सर कटाने के लिए पंकज मिश्रा आपको सबसे आगे मिलेगा। अगर मुझे देश का विरोध करके रोजगार मिलना है, मैं लात मारता हूं ऐसे रोजगार पर। नहीं चाहिए मुझे रोजगार। अगर देश के खिलाफ बोलने से मेरी बिल्डिंग बनती है, मैं फूस में रह लूंगा। नहीं चाहिए मुझे बिल्डिंग। मेरे भाई, ये पूरा शरीर हिंदुस्तान के लिए न्यौछावर है, और आप जैसे लोग मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश के सारे मदरसे आज ब्लैक लिस्टेड हैं। उसका यही एक कारण है कि गलत लोगों का कुछ लोग साथ देते हैं। मेरी बातों पे मिर्ची बहुत सारे लोगों को लगेगी, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरने वाला। जहां देश की बात आएगी सबसे पहले मैं जाऊंगा। मेरे दोस्त, बात रोजगार की है। रोजगार संविधान के दायरे में रह करके मुझे लेना है, असंवैधानिक कदम उठा करके नहीं। एक आदमी अगर गलत कर रहा है
उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी देखी देखा हम भी गलत करें, नहीं, उसके और हमारे बीच में अंतर क्या रह जाएगा। रही बात संस्कृत विद्यालय की, तो यह राजनीतिक मुद्दा है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप संस्कृत विद्यालय में जाइए। उस संस्कृत विद्यालय में आपको सर्वप्रथम यह बताया जाएगा कि हिंदुस्तान से प्यार करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया जाएगा। मैं एक कट वचन कहने जा रहा हूं, लेकिन सत्य है, भारत माता की जयकारा लगाने की सीख नहीं दी जाती है। अगर यह भी चालू हो जाए तो हिंदुस्तान एक मिसाल पैदा करेगा, लेकिन उनको यह नहीं बताया जाता है, उनको कुछ और बताया जाता है। केवल एक ही चीज बताई जाती है मेरे दोस्त, यह सच्चाई है, इसको कबूल करिए। आज अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलना चाहता है, राष्ट्रीय गान मदरसे में नहीं होने देना चाहता है, तो अकेले वो दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं उसको बताया गया है, उसको कहीं से ऐसी शिक्षा मिली है कि हमारे मजहब के खिलाफ है, तब उसने आज जाकर के पब्लिक के सामने बोला है। लेकिन दोस्त, ये नहीं होना चाहिए। हम मदरसे में पढ़ाते जरूर हैं, मैं मदरसा आधुनिकरण शिक्षक जरूर हूं, लेकिन देश के खिलाफ जो कोई बोलेगा मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता नौकरी के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी जो देश के खिलाफ बोलने से मिले, देश के खिलाफ कार्य करने से मिले, नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरा देश है तो सब कुछ है। इसलिए मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज हम लोग भी बदनाम हुए हैं। इन्हीं की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में मदरसा को शक भरी निगाहों से देखा जाता है। यही एक कारण है, और हम कहते हैं सरकार जालिम है। अगर सरकार इनके ऊपर मुकदमा करेगी या की होगी, मैं ये तो नहीं बता सकता ये वीडियो कब की है, लेकिन ये वीडियो मुझे कल मिली, और जब कल मुझे वीडियो मिला तो मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे शरीर में आग जैसी लग गई। मैंने तुरंत उसको ग्रुपों पर डालकर इसका विरोध किया। अगर पुरानी है तो इससे एक सीख लेनी चाहिए आपको। ऐसे मक्कार लोगों का, देशद्रोहियों का बहिष्कार करना चाहिए। इनके वजह से हम भी ना बदनाम, क्योंकि गलती ये करेंगे, भुक्तभोगी हम होंगे, और उसी का परिणाम है कि आज हम भोग रहे हैं मेरे भाई। आज हम कह रहे हैं सरकार बड़ी जालिम है, हमको तनख्वाह नहीं दे रही है, हमारा स्कीम बंद कर दिया, मदरसा बंद करना चाहती है, उसको टारगेट करना चाहती है, उसको टारगेट पे लिया। ये सारी चीजें सही है आपकी, लेकिन उसके साथ साथ कारण यही है, इस सच्चाई को आप नहीं बताना चाहते हो। लेकिन मैं सच्चाई से रूबरू कराता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा, और अपनी लड़ाई भी लड़ता रहूंगा। संविधान के दायरे में अपनी लड़ाई लड़ूंगा। असंवैधानिक कदम मैं नहीं उठा सकता, लेकिन देश के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ मैं हूं। आज के लिए वो इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।